हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग ऑन अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसके बारे में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर के आगे के लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था कि पीएच की वैल्यू वीक एसिड या वीक बेस के लिए किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। वीक एसिड एंड वीक बेस की पीएच फाइंड करने के लिए हमने Ka का यूज किया था। Ka इंटू सी करके हम लोग वैल्यूज निकालते थे एंड पीएच को फाइंड करते थे। अंडर रूट उसका करना पड़ता था, फिर हम लोग पीएच फाइंड करते थे। राइट, आपने उसके फॉर्मूलाज याद कर ही लिए होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी पीएच किस तरह से फाइंड करी जाती है। वीक एसिड की पीएच फाइंड करने का तरीका अलग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच फाइंड करने का तरीका अलग होता है। सिमिलरली वीक बेस की पीएच फाइंड करने का तरीका अलग होता है एंड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच फाइंड करने का तरीका अलग होता है। आज हम लोग देखने वाले पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें मान के चलो शुरुआत में आपके पास है मोनो बेसिक एसिड। अब आपको यह सवाल नहीं होना चाहिए कि मोनोबेसिक एसिड किसे बोलते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ चुके हैं एंड नॉर्मलिटी पढ़ चुके हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि मोनोबेसिक एसिड किसे बोला जाता है। जैसे कि आपके पास है कोई HX, X को हेलोजन गिनना जरूरी नहीं है, आप HNO3 तो X को NO3 भी गिन सकते हो। ये तो एक सिर्फ एग्जांपल है कि HX करके कोई एसिड आपने लिया है। अब ये HX जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो सीधी सी बात है यहां पर H प्लस एंड X माइनस देगा। अब बेटा यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आयोनाइजेशन कितने परसेंट होता है? 100%। दैट मीन्स इनिशियली T इज इक्वल टू 0 टाइम पे HX का कंसेंट्रेशन C है तो ये दोनों तो इनिशियली तो होंगे ही नहीं, H प्लस एंड X माइनस बिल्कुल नहीं होंगे। बट अब T इज इक्वल टू T कंप्लीशन मीन्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट होने का मतलब क्या है? जितना आपने एसिड लिया वो 100% आयन फॉर्म कर ले तो उससे हम लोग बोलेंगे 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जितना एसिड लिया उसका 100% आयोनाइजेशन हो गया। तो यहां पर जब T कंप्लीशन लिखे हम, T कंप्लीशन, तो यहां पर कंसेंट्रेशन कितना बचेगा बेटा? 0 बचेगा, क्योंकि जितना लिया था वो सारा आयन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा? C फॉर्म होगा। तो जितना इनिशियल कंसेंट्रेशन था वो 100% आयन में कन्वर्ट हो गया। अब यदि मुझे पीएच फाइंड करनी है तो पीएच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन तो उसे बोलेंगे माइनस लॉग C। ये C H प्लस की जगह ये C को यहां पर हम लोग रख सकते हैं। अंडरस्टूड? अब ये तो बात हुई मोनोबेसिक एसिड की, और हम लोग pH की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। जो HX का कंसेंट्रेशन है उस कंसेंट्रेशन का माइनस लॉग देख लो, pH मिल जाती है। इन शॉर्ट डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू रख के आंसर आ सकता है। ये तो हुई बात मोनोबेसिक एसिड की। लेकिन यदि हम बात करें डायबेसिक एसिड के बारे में, डायबेसिक एसिड, अब डायबेसिक एसिड किसे बोलते हैं? जो नंबर ऑफ आयंस H प्लस के तौर पे जो दे रहे हैं वो 2 होने चाहिए। तो यहां पर यदि मेरे पास है कोई H2X करके, X को हेलोजन मत गिनना वरना ऐसा कोई एसिड फॉर्म नहीं होगा। H2SO4 वैसे सोच सकते हो। X यहां पर X का मतलब हेलोजन बिल्कुल नहीं है, X का मतलब है कोई भी एक ऐसा आयन जो H2 को साथ में रखे। यहां पर से आयन जो फॉर्म होंगे वो 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन होंगे। अब यहां पर भी T इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसका कंसेंट्रेशन C है तो आयन तो बिल्कुल ऑब्टेन नहीं हुए होंगे शुरुआत में। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे कोई आयन यहां पर फॉर्म नहीं होते हैं। बट T कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद की बात करें तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम पीएच बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, तो ये यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयोनाइज होगा। 100% आयोनाइज होगा तो ये C बिल्कुल 0 खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। यदि ये C 0 बन गया तो ये दोनों कितने बनेंगे बताओ? यहां पर C है तो यहां पर क्या बनना चाहिए? C नो।
यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो बेटा तो 2c आएगा। क्यों? 1 मोल ऑफ H2X गिव अस 2 मोल ऑफ H प्लस, सो C मोल ऑफ H2X या C कंसेंट्रेशन ऑफ H2X गिव अस 2C ऑफ H प्लस एंड C ऑफ SO4 2 माइनस। यहां पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि pH इज इक्वल टू फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, बट यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 2C। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या लिखेंगे 2C लिखेंगे, तब जाके यहां पर हमको pH मिलेगी। ये बात हुई डाई बेसिक एसिड की। यदि मैं बात करूं ट्राई बेसिक एसिड की तो यहां पर आएगा 3H प्लस, 3H प्लस आएगा तो यहां पर आएगा 3C। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपको पता चलना चाहिए कि जितने H प्लस वो देता है उस हिसाब से हम लॉगरिथम उसका माइनस में देख के pH निकाल सकते हैं। ये बात हुई एसिड के बारे में। यदि मेरे पास बेस है तो जैसे इसको मैंने लिखा था मोनो बेसिक एसिड, इसे क्या लिखेंगे बोलो? मोनो एसिडिक बेस। क्या लिखेंगे? मोनो एसिडिक बेस। अब बेटा मोनो एसिडिक बेस किसे बोलते हैं? ऐसा बेस जो एक ही OH माइनस देता हो। हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए जो एक ही OH माइनस दे। जैसे कि आपके पास है कोई MOH, M के तौर पे आप सोडियम सोच सकते हो, पोटेशियम सोच सकते हो। अब यदि ये आयोनाइजेशन करेगा तो M के ऊपर +1 एंड OH के ऊपर -1 बनेगा। अब ये है T इज इक्वल टू 0 टाइम पे इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका C है, ये दोनों का 0 0 आएगा। अब तो कहानी तो सेम रिपीट हो रही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% टूटेगा, 100% आयोनाइज होगा, तो टाइम कंप्लीशन को देखो तो कंसेंट्रेशन नॉन आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड कंसेंट्रेशन तो 0 होगा, 100% आयन प्रोड्यूस कर लेंगे तो ये दोनों C होंगे। बट यहां पर कंसेंट्रेशन OH माइनस का आता है, इसीलिए हमको डायरेक्टली pH नहीं मिलेगी। इन दैट केस हमको मिलेगा POH, एंड POH की वैल्यू होगी माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, तो ये बनेगा माइनस लॉग C। तो यहां पर हमको POH की वैल्यू मिलेगी माइनस लॉग C, एंड POH मिल जाए तो फिर आप लोग कर सकते हो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एंड देन pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH करके आप pH की वैल्यू को निकाल सकते हो। बोलो पता चल रहा है कि नहीं? सिमिलरली ये मोनो एसिडिक बेस हुआ, उसकी जगह यहां पर लिखेंगे डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस ले रहे हैं हम लोग। अब डाई एसिडिक बेस का मतलब क्या है? MOH, उसकी जगह लिखे MOH ट्वाइस। इसको आप मैग्नीशियम या कैल्शियम ऐसा कुछ सोच सकते हो। हम लोग यहां पर मैग्नीशियम या कैल्शियम नहीं सोचेंगे, इसीलिए क्योंकि वो हो जाएंगे वीक बेस। हमें करना क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, तो Ba लेना पड़ेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका 100% आयोनाइजेशन होगा तो M के ऊपर 2 प्लस आएगा चार्ज एंड OH -1। चलिए T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना रहेगा बेटा इसका? C। ये दोनों का तो 0 0 रहेगा। टाइम कंप्लीशन ले लो, कंप्लीशन टाइम पे इसका कंसेंट्रेशन 0 बनेगा, इसका C बनेगा, इसका 2C बनेगा। तो यहां पर बेटा POH इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। अब आपके जहन में यह सवाल नहीं होना चाहिए कि यहां पर 2C क्यों लिखा है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के ही आगे चलेंगे। ये C है और ये यहां पर 1 मोल से 2 मोल दे रहा है, तो ये C है तो यहां पर 2C मिलेगा। तो यहां पर आएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ 2C एंड अगेन pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 आएगा एंड देन आफ्टर pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH बनेगा। तो हम लोग इस तरह से क्या निकाल सकते हैं? pH निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? 2 पॉइंट मैं जो यहां पर बताने जा रहा हूं जरा ध्यान देना। यदि आपको किसी भी एसिड की, समझ लेना ध्यान से, किसी भी एसिड की मोलारिटी गिवन है तो मोलारिटी को नॉर्मालिटी में कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। नॉर्मालिटी इज इक्वल टू x इंटू मोलारिटी, जानते हो कि नहीं? 9xm फॉर्मूला हम जानते हैं।
N जो है इसे हम बोलेंगे नॉर्मालिटी, एंड M है उसे बोलेंगे हम लोग मोलारिटी। X है इसे क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी फैक्टर। X को बोलते हैं हम लोग वैलेंसी फैक्टर। जो डाई एसिडिक बेस है उसके लिए वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा, क्योंकि OH माइनस वो दे रहा 2 ऑप्टेन हो रहे वहां पर। डाई बेसिक एसिड है उसमें भी X की वैल्यू मींस वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि 2H प्लस दे रहा है। मोनोबेसिक में 1H प्लस है तो X की वैल्यू 1 आएगी। मोनो एसिडिक बेस के अंदर OH माइनस 1 है तो X की वैल्यू 1 आएगी। आई डोंट थिंक आपको यहां पर परेशानी होगी। नॉर्मालिटी वाला सेक्शन यदि अच्छे से देखा है, नहीं देखा तो आपके पास लिंक पड़ी ही है, आप लोग अगेन एक बार अच्छे से उसे देख लीजिए। अब यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखने। पॉइंट नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तो ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन के अंदर नॉर्मालिटी दे रखी है एसिड की, तो नॉर्मालिटी ऑफ एसिड, नॉर्मालिटी ऑफ एसिड इज कंसिडर्ड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। नॉर्मालिटी ऑफ एसिड यदि दे रखी है तो उस कंसंट्रेशन मींस उसको हम लोग H प्लस के कंसंट्रेशन को कंसिडर करेंगे। एंड यदि आपको नॉर्मालिटी दे रखी है किसी बेस की, तो नॉर्मालिटी ऑफ बेस इज कंसिडर्ड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो नॉर्मालिटी ऑफ एसिड यदि गिवन है तो उसे H प्लस का कंसंट्रेशन कंसीडर करो। नॉर्मालिटी ऑफ बेस गिवन है तो उसे OH माइनस का कंसंट्रेशन कंसीडर करो और फिर आगे बढ़ो। बोलो बात समझ आ रही है? तो आपको यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो अब जो मैं सवाल करवाने वाला हूं वो सवाल में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर बेस्ड कुछ सवाल मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे, आप सवाल नोट करिए। जो थियरी मैंने आपको पढ़ाई है उसका यूज करिए और कैलकुलेशन करिए, फिर मेरे आंसर के साथ कंपेयर करिए। हो गया बेटा? चलिए अब देखते हैं। फाइंड पीएच ऑफ डेसी नॉर्मल H2SO4। डेसी नॉर्मल H2SO4 का मतलब क्या होता है? H2SO4 का कंसंट्रेशन डेसी नॉर्मल 1/10 10⁻⁻1 नॉर्मल। डेसी नॉर्मल को बोलेंगे 10⁻⁻1 नॉर्मल। अब यदि 10⁻⁻1 नॉर्मल है तो pH की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। अब H2SO4 वैसे तो डाई बेसिक एसिड है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने की गलती करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट लिखा था, उस स्टेटमेंट को यदि ध्यान से आपने देखा है तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि गिवन नॉर्मलिटी हो, यदि गिवन कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी हो तो उसे H प्लस का कंसंट्रेशन एज इट इज कंसीडर करना है। गिवन कंसंट्रेशन यदि नॉर्मलिटी में है तो वो चाहे मोनोबेसिक एसिड हो, डाई बेसिक एसिड हो, ट्राई बेसिक एसिड हो, चाहे कोई भी हो, आपको स्ट्रॉन्ग है कि नहीं वो देख लो। सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर वो डाई हो, ट्राई हो या मोनो हो, डज नॉट मैटर। नॉर्मलिटी को एज इट इज H प्लस कंसंट्रेशन कंसीडर करो। यदि बेस है तो उसे OH माइनस कंसंट्रेशन कंसीडर करो। यदि मैंने उसमें गलती से ऐसा लिखा हो, जरा ध्यान देना, मेरा ध्यान नहीं है उसमें, बट ध्यान देना, अगेन मैं बोल रहा हूं, गिवन कंसंट्रेशन एसिड का नॉर्मलिटी में हो तो उसे H प्लस का कंसंट्रेशन कंसीडर करो, एंड गिवन कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में है बेस का तो उसे OH माइनस का कंसंट्रेशन कंसीडर करो।
बोलो बात समझ आ रही है? यदि मैंने गलती करी है लिखने में, दोनों में H प्लस लिखा है, तो बेटा ध्यान देना, अभी मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने शायद गलती से वो H प्लस की जगह OH माइनस की जगह H प्लस लिखा होगा। बेस होगा तो नॉर्मालिटी को आपको OH माइनस कंसीडर करना है। चलिए देखते हैं, अभी यहां पर H2SO4 है, ये नॉर्मालिटी आ गई, तो अब तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया, 10⁻⁻1, तो आंसर इज 1। तो यहां पर मुझे pH की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 मिल गई। बोलो बात समझ आई? HI को जरा ध्यान से देखो, HI का कंसंट्रेशन मोलारिटी में गिवन है, और यदि कंसंट्रेशन मोलारिटी में गिवन है तो नॉर्मालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट यहां पर कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। बेसिकली HI जो है वो मोनोबेसिक एसिड है, और मोनोबेसिक एसिड के लिए नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी दोनों सेम होता है। रीजन ये है कि 9xm जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें x की वैल्यू यहां पर 1 आएगी। यदि x की वैल्यू 1 आएगी तो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, तो आप इसे ही नॉर्मालिटी मान के pH के फॉर्मूला में इसकी वैल्यू रख के आंसर लिख सकते हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻4, ये बनेगा 4 माइनस लॉग 2, 4 माइनस 0.30, आंसर विल बी 3.7। आंसर यहां पर क्या आएगा? 3.7। चलिए यहां पर देखो बेटा HNO3, इसको जरा गौर से देखना, तो ये भी मोनोबेसिक एसिड है। यदि मोनोबेसिक एसिड है तो मोलारिटी को नॉर्मालिटी कंसीडर कर सकते हैं, तो इसी को नॉर्मालिटी कंसीडर करो, एंड pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन लिख लो। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁵, -5 को आगे लिख लो, +5, तो pH की वैल्यू +5 आएगी। लॉगेरिथम में तो आप मास्टर बन ही चुके होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से 3 लेक्चर आपको लॉगेरिथम के पढ़ाए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखिए, क्या बोल रहा है? कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 5 इंटू 10⁻² मोलर है। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड, तो ये देगा हमें 2H प्लस एंड SO4 2-, तो यहां पर H प्लस 2 मिल रहे हैं, मींस ये डाई बेसिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग है कि वीक वो देखते रहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और फिर 2H प्लस भी दे रहा है, तो यहां पर आपको 9xm करना पड़ेगा। 9xm करोगे तो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू x इंटू मोलारिटी। x की वैल्यू कितनी बेटा? 2, मोलारिटी आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10⁻², ये बनेगा 10⁻1 नॉर्मल। अब 10⁻1 नॉर्मल बन गया, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। यहां पर ये 10⁻1 को इसमें रखो, तो माइनस लॉग 10⁻1, -1 आगे आएगा, बनेगा +1। तो यहां पर pH की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 1 निकल के आ रही है। चले बेटा इसको जरा ध्यान दो, सेम वैल्यू है, ये वाली ही वैल्यू है, बट फर्क कहां पर है? यहां पर मोलर है, यहां पर नॉर्मल है। जहां पर नॉर्मल है उसे नॉर्मल ही रखो। ये H2SO4 का कंसेंट्रेशन यदि नॉर्मालिटी में गिवन है तो इसी कंसेंट्रेशन को हम लोग H प्लस कंसेंट्रेशन मान लेंगे। मैंने आपको बताया था कि कंसेंट्रेशन यदि नॉर्मालिटी में गिवन है तो उसी को H प्लस कंसेंट्रेशन मानना है आपको, डायरेक्टली वैल्यू को रखना है आपको। चलिए वैल्यू को डायरेक्टली पुट करिए, 5 इंटू 10⁻², तो 2 माइनस लॉग 5, 2 लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.7, तो आंसर इज 1.3। तो यहां पर pH की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 1.3 निकल के आ रही है। चलिए देन आफ्टर 0.2 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, फाइंड pH। यहां पर आपको कंसेंट्रेशन नहीं गिवन, बट डज नॉट मैटर, वेट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और सब्सटेंस गिवन है। NaOH का मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास बोल सकते हो कितना होता है? तो NaOH का सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1,
टोटल मिला दो 40 ग्राम पर मोल होता है ये। दिस इज अ मोलर मास ऑफ NaOH। पहले तो आप इसके मोल निकालिए, तो मोल ऑफ NaOH निकालो। मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। वेट कितना है बेटा 0.2 एंड मोलर मास कितना है 40। 0.2 को आप क्या लिख सकते हो, इसको यदि मैं और दूं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो 2/4 इंटू 100। ये पॉइंट का एक 10 आएगा और ये 0 को मैंने ले लिया आगे, तो 2/4 अपॉन में 100 आएगा। अब ये होता है 1/2। 1/2 को बोलते हैं 0.5 इंटू 10⁻² आएगा ये, राइट। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। तो यहां पर बनेगा क्या आपका 5 इंटू 10⁻², एक्चुअली 0.5 इंटू 10⁻², तो इसे लिखेंगे 5 इंटू 10⁻³ तो ये आपके क्या बन गए बेटा, मोल बन गए, मोल ऑफ NaOH। NaOH के मोल आपके मिल रहे हैं 5 इंटू 10⁻³ अब मोल को हमें मोलारिटी में कन्वर्ट करना होगा। मोल को मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, मोल बाय वॉल्यूम। तो NaOH का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोल बाय वॉल्यूम करके। मोल कितना है 5 इंटू 10⁻³, वॉल्यूम कितना गिवन है 100 ml। ml में नहीं चलेगा, यहां पर लीटर में चाहिए हमको, मोल पर लीटर होता है ये। तो 100 ml है और नीचे 1000 आएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हट जाएगा, ये बचेगा 5 इंटू 10⁻² मोलर। अब यहां पर ये मोलर है तो क्या डायरेक्टली हम लोग POH के फॉर्मूला में रखे, बेस है तो बिल्कुल रख सकते हैं। NaOH में से एक ही OH माइनस मिल सकता है, तो इसमें 9xm फॉर्मूला में यूज करो तो आपको तो मोलारिटी गिवन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की मोलारिटी है, इसी को OH माइनस की मोलारिटी बोलेंगे। अब आपने मोलारिटी ये रख ली, x की वैल्यू 1 है तो जो मोलारिटी आएगी वही नॉर्मलिटी आएगी। तो आप डायरेक्टली पहले क्या निकाल सकते हो, POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻², ये बनेगा 2 log 5। यहां पर आंसर आएगा 2 माइनस 0.7, इट इज अ 1.3। ये तो वैल्यू आई POH की, हमें वैल्यू चाहिए pH की, तो pH के लिए 14 माइनस POH करिए, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.3, आंसर इज 12.7। pH का आंसर कितना आया 12.7। वैसे भी बेटा देखो जरा, ये NaOH है एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो pH 7 से बड़ी होती है, 12.7 आई। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, इस लेक्चर को यहां तक रखते हैं। बहुत सारे सवाल आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में गिवन है, एक्सरसाइज में भी गिवन है, इल्यूस्ट्रेशन में भी गिवन है, आप उसे फाइंड करिए। वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, उसके सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपसे और कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस गिवन है तो उसकी pH कैसे निकाले। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है बट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो उसकी pH निकालने का तरीका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो बेटा मिलते हैं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।